गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। ये देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था? उत्तर, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था। गांव के सभी लोग बदलू काका कहकर बुलाते थे। इस कारण लेखक भी बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। तो आपने इसमें पहले बताया गया कि वो लेखक जो है अपने मामा के गांव क्यों जाता था, क्योंकि वो उनके मामा के गांव इसलिए जाता था क्योंकि वहाँ पर चूड़ियाँ बनाने वाला बदलू रहता था और लेखक को उससे बहुत ज़्यादा लगाव था और वह उसे रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर देता था। इसलिए लेखक अपने मामा के गाँव चाव से जाता था। और फिर आपने यहाँ पे बताना है कि गांव के सभी लोग वो बदलू मामा कह के नहीं बुलाता था लेखक, लेकिन बदलू काका कह के बुलाता था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो गांव के सभी लोग थे या जो गांव के सभी बच्चे थे वो उसे बदलू काका कहकर बुलाते थे। इसी कारण जो लेखक है वह भी बदलू को बदलू काका कहता था। दूसरा प्रश्न, वस्तु विनिमय क्या है? वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? उत्तर, वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति पैसा है। मतलब यहाँ पे आपने बताना है कि जो वस्तु विनिमय क्या होता है। वस्तु विनिमय वह होता है जिसमें पैसे नहीं लिया जाता, मतलब एक वस्तु के बदले, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दी जाती है। जैसे जो बदलू था वो चूड़ियाँ बेचता था और उसके बदले में अनाज लेता था, तो वैसे वस्तु विनिमय हो गया एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना। लेकिन फिर जैसे ही पैसे का प्रचलन हुआ, जैसे पैसे आ गए तो तब उसके बाद मुद्रा के चलन के कारण अब वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन जो था वो कम हो गया और हमारी जो विनिमय की प्रचलित पद्धति है, जो प्रचलित हमारा पद्धति है वह पैसा है। मतलब पहले क्या विनिमय में क्या होता था, वस्तु विनिमय में कि एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ दी जाती थी, लेकिन अब क्या है, अब चीज़ के बदले में पैसा दिया जाता है। तो हमारी जो प्रचलित पद्धति है वो पैसा है। तीसरा प्रश्न देखते हैं, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? उत्तर, इस पंक्ति में लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है। तो यहाँ पे इस पंक्ति से लेखक ये कहना चाहता है कि जो कारीगर थे, जो हाथों से काम करते थे, उनकी दुख की ओर उसने संकेत किया है। तो लेखक यहाँ पे कह रहा है कि मशीनों के आगमन के साथ, मतलब मशीनों के आने से कारीगरों के जो हाथ से काम धंधा वो बिल्कुल छिन गया और ऐसा लगता है मानो उनके हाथ ही काट दिए गए हों और उन कारीगरों का जो रोजगार था इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था, परंतु मशीन आने के साथ, मशीनी युग आने के साथ उनकी रोजी रोटी छिन गई और जिससे जो लोग थे वो बेरोजगार हो गए मशीनों के आने से। अगला प्रश्न, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी? मतलब कौन सा दुख था जो लेखक से छिपा नहीं रह सका? उत्तर, बदलू के मन में इस बात की व्यथा थी, इस बात का दुख था कि मशीनी युग के आने से उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। अब लोग कारीगरी की कदर न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते थे।
मतलब बदलू के मन में ये व्यथा थी, ये दुख था कि मशीनी युग आने के कारण जो उस जैसे अनेक कारीगर थे जो हाथों से काम करते थे, उनकी रोजी रोटी छीन गई और वो बेरोजगार हो गए। अब लोग जो थे वो कारीगरी की कदर नहीं, मतलब हाथ से काम किए, जो लोग हाथों से काम किए हुए की कदर नहीं करते थे लोग, और सिर्फ वो अब जो दिखावटी चमक धमक थी उसी के ऊपर अधिक ध्यान देते थे। और यही व्यथा जो थी लेखक से छिपी न रह सकी। अगला प्रश्न है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? जैसे ही मशीनी युग आ गया तो बदलू के जीवन में क्या बदलाव आ गया? तो उत्तर देखते हैं। मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया। काम ना करने से उसका शरीर भी ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, वह अब बीमार रहने लगा। मतलब जैसे मशीनी युग आया तो उससे क्या हुआ, मशीनों से जब काम होने लगा तो उसके जीवन में क्या बदलाव आया? ये बदलाव आया कि बदलू का जो काम था वो बंद हो गया, क्योंकि वो हाथ से चूड़ियाँ बनाता था, लेकिन अब मशीनों के आने से चूड़ियाँ किससे बनती थी? मशीनों के माध्यम से बनती थी, जिससे उसका काम जो था बंद हो गया और वो बेरोजगार हो गया। फिर काम ना करने से, मतलब काम ना करने के कारण उसका शरीर जो था वो ढल गया था, उसके हाथों और माथे की जो नसें थी, जो नसें होती हैं वो उसकी सामने दिखने लगी थी, और वह अब बीमार भी रहने लगा था। तो वो बीमार भी रहने लगा था। तो बच्चों, ये थे इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।